तो कितना हो रहा है 1,80,000। ठीक है, अब 45% किसका होगा? अब 45% किसका होगा? मिनिमम टाइम स्केल का। अब मिनिमम टाइम स्केल यहाँ पर क्या है? इनिशियल स्केल 25,000। मैंने आपको बताया था अभी कि 25,000 का इनिशियल स्टेट MTS है, मिनिमम टाइम स्केल। तो 25,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से, 12 के बाद उसको करेंगे मल्टीप्लाई 45% से। 45% के बाद क्या आंसर आएगा? 1,35,000। अब कंडीशन नीचे उसमें क्या थी? हायर अमाउंट विल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन दैट इज टोटल इनकम। यानी कि कितनी है? ए में 1,80,000, बी में 1,35,000। तो इन दोनों में हायर कौन सा है? 180। तो 180 को हम चूज करेंगे। 180 प्लस 360,000 इज इक्वल टू 5,40,000। तो 5,40,000 का हम टैक्स निकालेंगे। सही है? कोई सवाल हो? तो चैट बॉक्स में मुझे बताएं। क्लियर है तो ओके करें, तो फिर आगे चलें। देखिए, इसमें आपको फैसिलिटी दी गई है, घर भी दिया गया है और आपको पैसे भी दे रहे हैं। तो जब भी ये कंडीशन आएगी, ठीक है, 2 सवाल आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। पहले सवाल इमरान का है, रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें 15,000 रुपये मिल रहे हैं और घर भी दिया गया है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? अपना 15,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से, 1,80,000 आ रहा है। और जो उसकी एम के ऊपर टाइम स्केल गिवन है, तो हम उसका जो मिनिमम टाइम स्केल है MTS वो उठाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से। तो क्या आंसर आएगा? 1,00,000। तो 12 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका 45% निकालेंगे, ठीक है। उसको निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी 45% के बाद, फिर कंपेयर करेंगे ए और बी को, जो हायर होगी वो चूज करेंगे, ठीक है। इसमें हायर 1,80,000 है, दोनों हमने 1,80,000 उठाया है, ठीक है। अब दूसरा सवाल है फिजा का कि सर हाई वैल्यू क्यों ले रहे हैं? इट्स बाय लॉ ये पास हुआ है कि जब कंडीशन अकोमोडेशन दी जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो जो भी उसकी वैल्यू हायर होगी वो चूज करेंगे, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट ने, टैक्स डिपार्टमेंट ने ये पास किया है। क्योंकि इसका अल्टीमेट फायदा गवर्नमेंट को हो रहा है। जो ज़्यादा वैल्यू उठाएंगे, तो ज़्यादा वैल्यू उठाने के बाद क्या होगा? उसमें एड होगा तो उसका टैक्स ज़्यादा निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चले अभी, या इसको कुछ सवाल है तो पूछ लें। फोर्टी 45%, 25,000 ITS का अकोमोडेशन के लिए होगा। अच्छा, अरशद का सवाल है, मैं समझा नहीं, ITS फुल फॉर्म क्या है? और ये 25,000 कहाँ से आ रहा है अरशद भाई, बताएं। अच्छा, MTS। हाँ, बस यहाँ पर MTS जो है वो 25,000 है, और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से, फिर उसका 45% निकलेगा।
इन केस अगर ये टाइम स्केल गिवन ना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर? कौन सी वैल्यू पुट चूज करेंगे, पुट उठाएंगे यहाँ से 30,000 कि उसकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी वो उठाएंगे। याद रखें, जब भी टाइम स्केल गिवन ना हो तो हम उसकी जो सैलरी होगी करंट वो उठाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से, जो उसकी बेसिक सैलरी होगी, ठीक है ना। चलें, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। सी पार्ट है, अकोमोडेशन फैसिलिटी इन एरिया वेयर हाउस अलाउंस एडमिसिबल 30%। अब यहाँ पर क्या है, कुछ एरिया जो है जहाँ पर 30% को काउंट किया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे अर्बन एरियाज में 45% है और रूरल एरियाज में जो है, जो छोटे शहर हैं, वो उन पर टैक्स लगेगा 30%। सेम प्रोसीजर है। द अमाउंट आप इसमें शो देखें स्लाइड पर, द अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉय इन केस सच अकाउंट वाज नॉट प्रोवाइडेड। 30% वो इम्यूनियो टाइम स्केल, यानी कि जो दोनों में हायर होगी वो उठाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 30% है और प्रीवियस बी पार्ट में 45% था। सेम थिंग है, लेकिन 45% और 30% है। 30% इस वजह से है क्योंकि ये, अगर क्योंकि आप देखें जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी कंपनी का मुलाजिम होगा, उसको इंटीरियर में कम हाउस रेंट मिलेगा बनिस्बत कराची हैदराबाद में, वहाँ पर हाउस रेंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। इस वजह से इन्होंने 30% रखा है इंटीरियर का या इन अपना विलेजेस रूरल एरियाज का, और जो अर्बन हो गया या जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर उनको 45% रखा हुआ है। बस ये फ़र्क है बी और सी में। चले, कोई सवाल हो तो बताएं चैट बॉक्स में, या मैं आपको सवाल दूं एक। चलिए, अब ये सवाल आपके पास है, ये देखें। अब इस सवाल करके दिखाएं मुझे। ये सवाल मुझे अब करके दिखाएं। सबको शो हो रहा है स्क्रीन में या फॉन्ट में?
इस साल हो गया आपका या नहीं? अच्छा, माइक मैंने ऑन किए सबके, तो वन बाय वन अब्दुल राफी से स्टार्ट करते हैं। अब्दुल राफी अपना आंसर बताएं सबको, देन मंसूर। 72,500। मंसूर तव्हां ॿुधायो। सर अचे थो? आवाज़ कोन थो अचे। चलो, एनी अदर स्टूडेंट? माइक सबकी ऑन है, जिसका आंसर आ रहा है मुझे इन्फॉर्म करें, सबको भी बताएं। अगर कोई गलती है तो उसको भी अभी करेक्शन या रेक्टिफाई कर सकते हैं अभी। चलें, ठीक है, शायद सब सारे शायद बिजी हैं, पता नहीं, शायद कहीं और पर। चलें, ठीक है, इसको प्रॉब्लम करते हैं अभी। आंसर में निकालता हूँ। ये आपका आंसर है। देखिए, 65,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 7,80,000। जो उसकी देखिए यहाँ पर टाइम स्केल नहीं दिया गया हुआ, जैसे इनिशियल सैलरी, इंक्रीमेंट एंड मैक्सिमम। इस पे जस्ट उसकी बेसिक सैलरी है, वो है 65,000, जो मैंने उसी को ही मैंने चूज़ किया है। ठीक है, 65,000 इंटू 12, 7,80,000, देन 1,30,000 उनका बोनस है, वंस अ ईयर वो रखा है हमने। 6,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 172,000। ठीक है, अब आते हैं हाउस अलाउंस पर। हाउस अलाउंस जो है वो है 29,000 पर मंथ। उसको मल्टीप्लाई करवाया 12 से, तो क्या आंसर आया? 3,48,000। 3,48,000 सही है। बी पार्ट क्या था? सैलरी का हमने मल्टीप्लाई कराया 12 से, तो क्या आंसर आ रहा है? उसके बाद उसका हमने किया 45%, तो उसका आंसर आया 3,51,000।
कंडीशन आपको याद होगी, वो चाहिए वो हायर कौन सी है, 3,51,000, उसको हमने चूज़ किया। चूज़ करने के बाद फिर जो ग्रीन, चलो मैं ग्रीन वालों को हमने उसको पर्पल को, ठीक है, पर्पल को हमने फिर प्लस करेंगे। ठीक है, पर्पल प्लस करने के बाद जो हमारा टोटल आया वो है ठीक है 13,33,000। उसका जो टैक्स निकलेगा वो है 72,800। हाँ, क्लियर है, कोई सवाल हो तो? अच्छा, एक सवाल है, 45% रूल है कि जब भी अकोमोडेशन दी जाएगी किसी भी एम्प्लॉय को, तो उसका फंड, उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो परसेंटेज 45 निकालेंगे। ठीक है, फिर उसका ए और बी चेक करेंगे, जो भी हायर होगी हम वो चूज करेंगे। ठीक है, तो अर्बन एरिया में 45% होगा, और जो रूरल एरियाज में या इंटीरियर साइड में जो, वो 30% होगा, क्योंकि वहाँ उसमें हाउस अलाउंस जो है कम होता है और शहरी इलाकों में ज़्यादा होता है।